नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 6 की भूगोल की एनसीईआरटी जो हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं उसके चौथे चैप्टर को, जो कि मानचित्र है, उसको डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको डिस्कस इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि ये पढ़ने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो आपको, जब आप मैप देखेंगे, आप एटलस का अध्ययन करेंगे, आप कोई भी मानचित्र देखेंगे तो उसके बारे में आपकी समझ विकसित हो जाएगी कि किसे क्या कहते हैं, कैसे किसी चीज को देखा जाता है, खास करके एटलस को कैसे देखा जाता है। आइए देखते हैं। तो हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा ही था। तो ग्लोब एक गोला होता है, लेकिन इस गोले पे सब कुछ दिखाना संभव नहीं होता है। तो बहुत बार हम कितनी भी कोशिश कर डालें, लेकिन कुछ भी इस पे हम दिखा नहीं सकते। कितना बड़ा गोला बनाएंगे? तब हम मानचित्र की सहायता लेते हैं। अब मानचित्र की सहायता लेते हैं तो मानचित्र में क्या ऐसा होता है कि हम दिखा पाते हैं? तो ग्लोब तो गोला था, लेकिन अब इसमें पूरा अध्ययन करने के लिए इसी से जब काम नहीं चला तो हमने क्या किया, मानचित्र लिया। और मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यानी कि वो तो गोला होता था, लेकिन इसको जैसे आप पेपर होता है ना, ऐसे पेपर पे आप इसको बना देते हैं। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। लेकिन वास्तव में क्या है, पृथ्वी तो गोल है। तो जब गोल है तो उसकी सतह कुछ ऐसी है, कर्व के आकार की होगी। ऊपर से लेंगे ऐसी होगी, साइड से लेंगे ऐसी होगी, नीचे से लेंगे ऐसे। तो इसलिए उसको एकदम से चपटा करना तो संभव नहीं है, लेकिन हम उसको एक मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा होगा। तो ऐसे मानचित्र हम बना लेते हैं। और जब यही मानचित्र एक साथ कई मानचित्र हो जाते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, एटलस कह देते हैं। तो आप एटलस देखते नहीं है? एटलस में भारत और विश्व यानी कि इंडिया एंड वर्ल्ड का दोनों पोर्शन होता है। अब इन दोनों पोर्शन में भी, इंडिया में भी फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, फिर स्टेट वाइज अलग अलग, फिर ऐसे ही वर्ल्ड में जाएंगे तो कॉन्टिनेंट अलग अलग होता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, है ना। और फिर एशिया में आएंगे, फिर एशिया में भी कई पार्ट है ना, सेंट्रल एशिया और ऐसे ऐसे दक्षिण एशिया और पूर्व दक्षिण, ऐसे करके आप सब पढ़ते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो इसमें अब ये जो मैं यहाँ पे आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये अलग अलग वास्तव में मानचित्र हैं, लेकिन जब एक में लगा दिया गया तो ये एटलस हो गया। अब एटलस विभिन्न प्रकारों, अलग अलग पैमाने पे खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। अब जब आप इंडिया दिखा रहे हैं और इंडिया को ऐसे आपने दिखाया है, और इतने ही बड़े में फिर इससे भी बड़ा में आप यूपी का बना रहे हैं और यूपी को इस पे ऐसे दिखा रहे हैं और यूपी ऐसे बन रहा है। अब यूपी इंडिया से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन ये अलग अलग पैमाने पे बना होता है। तो उसी के बगल में दूसरा मैप यूपी बड़ा है, तो ऐसा नहीं कि इंडिया से बड़ा हो गया। तो अलग अलग पैमाने होते हैं। तो मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ को देखेंगे हम, नीचे उनका अध्ययन करेंगे। ऐसे देखिए, बहुत ये हम इसमें शार्ट में निकलेंगे। भौतिक मानचित्र, तो भौतिक मानचित्र में क्या होता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, इनका प्रदर्शन जिसपे होता है ना, भौतिक या उच्चावच मानचित्र इनको कहा जाता है। आगे आते हैं राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्रों में राज्य, नगर, शहर, गांव, इनका सबका प्रदर्शन होता है। तो एक जो आप फिजिकल यानी भौतिक मानचित्र और दूसरा पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मानचित्र, दोनों का मतलब आप समझ गए किसमें क्या दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र थोड़ा नाम से ही आपको लग रहा है, जिसमें सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने, यानी कि अगर वन दिखाना है तो हम वन बनाते चलेंगे कि ऐसे वन लगा हुआ है ना, ऐसे कुछ पेड़ पौधे वन लगे हुए हैं, ऐसे हम दिखाते चले गए। तो ये थीमेटिक है ना, वैसा जो है उसी को हम दिखा रहे हैं। सड़क है तो हम सड़क को दिखा दे रहे हैं मानचित्र पे, है ना। ऐसे ही वर्षा हो रही है तो वर्षा को हम ऐसे, प्रेसिपिटेशन को ऐसे हम दिखाते चले जा रहे हैं। तो इसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूरी मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग या को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शा देते हैं। इतना बड़ा विश्व है उसको एक उसमें, तो एक कुछ हमारी क्या होनी चाहिए, एक कुछ आधार होगा ना, कुछ एक बेस लेके चलेंगे ना, यानी एक दूरी का हम कुछ फार्मूला अपनाएंगे। दूरी यहाँ पे जो है, दूरी का एक फार्मूला। तो पता चला हम मान लीजिए कि
यूपी का मानचित्र बना रहे हैं। अब यूपी का तो लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में तो है नहीं कि आप इसको बना देंगे। तो यहां से यहां तक मान लीजिए, ये एक उदाहरण के लिए 500 मीटर किलोमीटर है, सॉरी। तो अगर 500 किलोमीटर है तो 500 किलोमीटर का पेपर लाना तो संभव है नहीं। तो हमने मान लिया कि इसमें 500 किलोमीटर हम 2 सेंटीमीटर से दिखाएंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 250 किलोमीटर दिखाएंगे। जैसे दे दिया ना कि आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे आप मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त कर रहे हैं। तो अभिप्राय क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। तो मैप में ऐसे ही मान लेते हैं। दूरी, इतनी बड़ी बड़ी दूरी कैसे दिखा पाते हैं, ऐसे ही। जब बड़े क्षेत्रफल वाले, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तो क्या करेंगे, छोटे पैमाने का उपयोग करेंगे। यानी कि मानचित्र पर अगर 5 सेंटीमीटर है तो स्थल के 500 किलोमीटर के बराबर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। और इसके लिए छोटे पैमाने वाला मानचित्र बनाया जाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। यानी कि जब हम छोटी 1 सेंटीमीटर की दूरी से 100 किलोमीटर जैसी दूरी दिखाते हैं तो इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। छोटी दूरी से दिखा रहे हैं ना बड़ी चीज को, तो छोटे पैमाने वाला, ठीक है। ऐसे ही जब छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव शहर को कागज पर दिखाना है तो हम बड़े पैमाने का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि अभी गांव तो बहुत बड़ा होता नहीं है। जैसे इसमें कर लिए कि 500 मीटर की दूरी को हम 5 सेंटीमीटर पे, वहां 5 सेंटीमीटर से 500 किलोमीटर दिखा रहे थे, यहाँ 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं, तो ये बड़े पैमाने वाला हो गया। जबकि है ये भी छोटा, 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर, लेकिन अपेक्षाकृत अगर यहाँ से कंपेरिजन करें, तुलना करें, तो ये हो जाता है। और बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। और जब कोई भी एरिया बड़ा सा आप बनाएंगे उसी चीज को, तो ज्यादा चीजें दिखा पाएंगे। यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे किसी का घर बना हुआ है, यहाँ पे चारागाह है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं, वन है, यहाँ पे फैक्ट्री लगी है, सब आप दिखा देंगे। अब इसी को आप अगर छोटा बना देंगे, अब इतना बड़ा बना दिए, इसमें क्या क्या दिखाएंगे आप, ठीक है ना। तो हमेशा बड़े पैमाने वाले मानचित्र पर ज्यादा है। देखो ये क्या है, किसी गांव का, देखो इन्होंने बनाया एक गांव का मानचित्र, तो ये गांव का मानचित्र है। अब इतने में ही आपको इंडिया पूरा बनाना हो तो क्या करेंगे, स्टेट को ऐसे ऐसे बना देंगे कि ये स्टेट ऐसे ऐसे। लेकिन गांव का मानचित्र है तो आप देखिए सबको दिखा रहे हैं, सामुदायिक केंद्र दिखा दिए, पोस्ट ऑफिस दिखा दिए, पेड़ पौधे दिखा दिए, खेल का मैदान दिखा दिए, कुआं, विद्यालय, ऐसे दिखाते चले गए। ऐसे मैप आपको अध्ययन नहीं करने हैं, एटलस में ऐसे मैप आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात, ठीक है ना, किसान विकास का घर है, शीला का घर है, करीम का घर है, फलोद्यान देखो है, बहुत आदर्श गांव है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दिशा के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिशा के बारे में क्लियरिटी नहीं है तो आप एटलस में कुछ जान ही नहीं पाएंगे, मानचित्र में, मैप में कुछ जान ही नहीं पाएंगे। आप किसी भी एटलस को जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक ऐसे तीर बनी होती है और इसके ऊपर नॉर्थ लिखा होता है, या हिंदी में ऊ लगा के बिंदी रखी होती है, यानी उत्तर इसका मतलब होता है। क्या दिखाता है ये, यानी अपर साइड की में जो भी चीजें हैं वो उत्तर दिशा में आप देखिए, और नीचे का क्या हो जाएगा, जब ऊपर का उत्तर है तो नीचे का दक्षिण हो जाएगा, साउथ। और जब ये साउथ हो जाएगा तो राइट में ईस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ईस्ट हो जाएगा, पहले भी हम समझ चुके हैं, और ये वेस्ट हो जाएगा। तो साइन केवल इतना बना रहता है, इतना, लेकिन ये दिखाता क्या क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सारा दिखा देता है। दिशाएं की अगर बात करें तो दिशाएं मुख्य तौर पे प्रधान दिग्बिंदु देखें तो 4 हैं। क्या है, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। चाहे इसको हम उत्तर इसलिए पहले लिख रहे हैं क्योंकि मैप में उत्तर का उपयोग ऐसे किया जाता है। लेकिन इन्हीं से काम नहीं चलने वाला, इनके बीच में भी देखो, ये उत्तर है, ये आपकी दक्षिण है, ये पूर्व है, ये, और ये आपके पश्चिम है। लेकिन 4 और दिशाएं भी हम देखते हैं, जैसे किसी बताते नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट, हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, 7 सिस्टर के बारे में बात की थी, तो नॉर्थ ईस्ट बता देते हैं, यानी कि उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट, ऐसे उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, ऐसे दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, ऐसे दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट। एक चीज यहां आपने देखा कि जो भी नामकरण कर रहे हैं तो पहले नॉर्थ या साउथ वाले अक्षर को ले रहे हैं, ये वही कारण है क्योंकि मैप में ऐसा यूज किया जाता है। तो देखो उत्तर पूर्व लिख रहे हैं, पूर्व उत्तर नहीं लिख रहे हैं, ऐसे यहाँ क्या रहे हैं, दक्षिण पूर्व लिख रहे हैं, ऐसे यहाँ दक्षिण पश्चिम,
और यहाँ उत्तर पश्चिम, यानी कि दक्षिण और उत्तर को पहले लिखते हैं और उसके बाद में पूर्व या पश्चिम को लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे उल्टा कभी मत लिख दीजिएगा। अब दिशा के बारे में जानकारी जो देता है वो यंत्र दिक्सूचक कहलाता है। ये हमेशा ऐसे जहां भी आप रहेंगे तो इसकी एक सुई होती है, तो वो नॉर्थ की तरफ ऐसे ही बार बार जाएगी। कंपास, तो अब ये तो मोबाइल में भी आ गया है, स्मार्टफोन जिनके पास है उसमें एक ऐप है, आप खोलिए उसको, बता देता है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। इसमें अगर ये नॉर्थ हमको पता चल गया, नॉर्थ पता चल गया तो साउथ हम जान जाएंगे, ईस्ट और वेस्ट जान जाएंगे। देखिए अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम मैप को देखते हैं तो उसमें कुछ साइन होते हैं, उन साइन का उपयोग करते हुए हम देखते हैं उनको। देखो रेलवे लाइन अगर दिखाई गई है मैप में, तो बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, तो ये बड़ी लाइन को ऐसे दिखाते हैं, मीटर लाइन को ऐसे दिखाते हैं, और रेलवे स्टेशन देखो RS लिखा हुआ है और ऐसे दिखा देते हैं पटरी की बगल में एक बिल्डिंग। ऐसे सड़कें देखें पक्की और कच्ची, तो पक्की सड़क को ऐसे दिखाते हैं, कच्ची में देखो टूटी टूटी है। ऐसे सीमा देखें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, जैसे भारत नेपाल की सीमा, भारत पाकिस्तान की सीमा, तो उसको ऐसे दिखाएंगे, एक लाइन फिर बिंदु फिर लाइन फिर बिंदु। यहाँ पे वही चीज है लेकिन थोड़ा सा कम चौड़ा हो जाएगा, यानी कि ये बोल्ड है, ये अपेक्षाकृत कम बोल्ड है। और फिर जब जिले की सीमा आएगी तो इसमें बिंदु गायब हो जाते हैं, केवल डॉट 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 बचता है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, तो नदी ऐसे दिखाते हैं, कुआं गोल गोल ऐसे दिखाते हैं, तालाब थोड़ा सा ऐसे होता है ना, तो ऐसे दिखा देते हैं। तो जो जैसे होगा वैसे ही दिखाएंगे। नहर देखो किसी नदी से निकलती है, ऐसे दिखा देते हैं, और पुल ऐसे होता है, पुल का आप जानते ही हैं। पास का भी साइन ऐसे ही होता है मैप में, है ना, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे देखते मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी सबसे आसान है इसी को दिखाना, जिसका जो साइन है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तो ये PO से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, और ये PS बोल रहे थे पुलिस स्टेशन को। बस्ती, तो बस्ती देखिए सब लाल 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 है, और यहाँ ये मुर्दे हैं, तो ये कब्रिस्तान हो जाएगा। देखो ये कब्रें बनी हुई हैं। ऐसे पेड़ और घास, तो यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं और ये घास के मैदान है, ऐसे दिखा देते हैं। अब एक चीज ये आप बताइए कि एक अमेरिका में मैप बन रहा है, दूसरा मैप चाइना में बन रहा है। चाइना की तो खैर बात मत करिए, वो तो अपना ही सब जारी करता है। मान लीजिए एक यूरोप में बन रहा है, एक इंडिया में बन रहा है, एक और किसी देश में कहीं भी बन रहा है, तो अब सब लोग अलग अलग अगर साइन यूज कर लें, इंडिया कहे कि हम मंदिर ऐसे बनाएंगे, अमेरिका कहे कि नहीं हम मंदिर को ऐसे साइन बनाएंगे, है ना, ऐसे वो कहे रेलवे लाइन को हम ऐसे दिखाएंगे, तो अमेरिका कहे नहीं हम ऐसे ऐसे दिखाएंगे। तो इसके लिए एक बनाया गया कि विश्व स्तर पे एक संधि है, एक सहमति बनाई गई, जिसमें कि एक ही तरह के साइन यूज किए जाते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा होगा कि ये ऋण चिन्ह कहलाते हैं, कन्वेंशनल साइन, कन्वेंशनल, यानी कि ऐसे ही साइन हम यूज करेंगे। कन्वेंशनल बोलते हैं इसको, लिखने में दिक्कत हो रही है, तो ये कन्वेंशनल साइन होते हैं, ऋण प्रतीक कहे जाते हैं, ऋण चिन्ह कहे जाते हैं। यानी कि पूरे विश्व में हर मैप में, किसी भी कंपनी का मैप लेंगे लगभग ये एक जैसे होंगे। अब मैप में छपाई के कारण अलग अलग हो सकते हैं, नहीं तो एक, ठीक है ना। अब एक चीज और देखें, कलर का भी बहुत महत्व होता है। जैसे नीला रंग अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो जलाशय हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, भूरा रंग पर्वत का हो जाएगा, पीला रंग पठार का हो जाएगा, हरा रंग क्या होगा, मैदानों का होगा, हरा भरा खेती जहां पे होती है, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं, रेखा चित्र भी इसमें दिया है। रेखा चित्र क्या होता है, कच्चा आरेख होता है, ये बिना किसी पैमाने के बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से अपने घर से और उसी शहर में, आपके मोहल्ले में ही किसी दूसरे के घर जाना है, आपको पता नहीं है, तो आपके भाई ने एक बना के दे दिया, ऐसे जाओगे, दाहिने मुड़ोगे, फिर बाएं, तो कोई पैमाना नहीं होता है। वैसे बताते हैं थोड़ी दूर ऐसे आगे जाओगे, फिर दाहिने मुड़ना, और फिर बाएं मुड़ना, और फिर ऐसे आएगा, फिर एक मंदिर पड़ेगा, घर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रेखा चित्र, मानचित्र बोल देते हैं। खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो होता है वो खाका होता है। मान लीजिए कि दिखाना है एक गांव और बना दिए पूरा इतने बड़े उस पे, है ना, तो ये खाका होता है। तो इसमें कोई वो नहीं होता है, भाई रेखा चित्र है तो इसमें कोई फार्मूला वार्मूला हम नहीं लगाएंगे। तो ये सारी चीजें आपने देखा, तो ये काम आएंगी आपको पढ़ते समय। मैप जब आप पढ़ने लगेंगे, एटलस आप देखेंगे किताबों में, आप जब चित्र को, मानचित्र को देखेंगे तो आपको ये आएगी। आज के लिए बस इतना ही। IAS प्रेप यूट्यूब चैनल पे आपको जो भी जानकारियां मिल रही हैं लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। सब्सक्राइब किए हो तो उसको ठीक है, नहीं अगर किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी दिक्कतें हों कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।